जगह हम सुनते हैं, जोग संयोग ऐसा बोलते हैं पुराने जमाने के लोग। संयोगवश किसी काम का जब हो जाता है, अच्छा होता है तो बोलते हैं लोग, ठीक है। या जो होना का हो जाता है तो संयोगवश ऐसा हुआ, अचानक कुछ होता है। एक गेम खेलते हैं, उन्हें पहले पता नहीं होता है जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। और स्पिनिंग गेम होता है, मालूम है स्पिनिंग गेम, वो घूमता है, उसमें नंबर होता है 1 2 3 4 तो कौन सा नंबर पे हम बोलेंगे वहां नहीं रुकेगा या रुकेगा, वो एक चांस है, ठीक है। गेम्स पुराने जमाने में जो जुआ खेलते थे लोग, उसमें हारेंगे जीतेंगे वो भी होता था। महाभारत में हमने देखा है युद्ध क्रीड़ा होती है तो उसमें भी जीतते हारते हैं, क्या होगा, वो एक गेम था, खेल, चांस उसमें होता है जीतने का हारने का, ठीक है। और जिनको नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ, तो नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ। और हम लोग देखते हैं कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन यानी सिक्का, सिक्के को उछालते हैं तो हेड, हेड यानी जीत, ठीक है। और टेल अगर आता है तो पट, ठीक है, चित पट, ये वर्ड हम लोग सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को टॉसिंग ए कॉइन, तो ये 2 वर्ड आपको याद रखना होगा, ठीक है, ओके। और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हम पोर्शन में पढ़ते हैं किताब के अंदर, उसमें एक तो कॉइन का बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। और एक पासा होता है, पासा, पासा यानी डाइस, ठीक है। और डाइस होते तो पासे, पासे होते एक से ज्यादा, तो वो है डाइस, उसका प्लूरल फॉर्म, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पासे को फेंकते हैं, इंग्लिश में रोलिंग ए डाइस, रोल करके फेंकते हैं, हिंदी में बोलेंगे पासे को फेंकना, ठीक है, ओके। और एक गेम होता है पत्तों का, ताश के पत्तों का जो गेम होता है, पत्ते, ठीक है। तो पत्ते में जो 4 चीजें हैं वो है, एक तो हुकुम यानी काला पान, स्पेड उसको बोलते हैं, ठीक है, सब नोट करना है। स्पेड एक पान होता है, उसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक ईंट होता है जिसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड, ठीक है। और एक चिड़ी है, वही चिड़ी होता है, चिड़ी, ठीक है, जिसको क्लब इंग्लिश में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक है। और भी इसके जो वर्ड्स है मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद प्रायिकता क्या है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये लिख लो कुछ वर्ड्स मैं आपको पहले लिखा देता हूं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का आएगा प्रयोग या परीक्षण, परीक्षण करता है, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। और सैद्धांतिक प्रायिकता, सैद्धांतिक प्रायिकता, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसको नोट करो, ठीक है। पारंपरिक प्रायिकता, पारंपरिक प्रायिकता, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी,
इसको नोट करो, ठीक है। रैंडम, यादृच्छया, यादृच्छया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को बार बार आएगा। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, समप्रायी, समप्रायी, ये वर्ड नोट करो। ट्रायल, ट्रायल, अभिप्रयोग, अभिप्रयोग, इवेंट, घटना, इवेंट, घटना, ओके। परिणाम, परिणाम, आउटकम, ये सभी वर्ड आपको नोट करने हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श, समष्टि, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु, ये नोट करो, ठीक है। प्रतिदर्श बिंदु, संभव, पॉसिबल, असंभव, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये सब नोट करो। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, पूरक, नोट कर लो। निश्चित, श्योर घटना, श्योर इवेंट, निश्चित घटना, या सर्टेन, श्योर और निश्चित दोनों में से कोई एक। परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, नियसिस घटना, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। ये नोट करो। एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट, सरल घटना, सरल, इसको नोट करो सब लोग। ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम, वृक्ष चित्र, वृक्ष चित्र, इसको नोट कर लो।
कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो प्रायिकता क्या है। सब लोग सुनो ध्यान से, प्रायिकता क्या है। देखो, जो हमारे लाइफ पे डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, संयोग से कुछ हो जाता है, ठीक है, उसको हम लेके प्रायिकता क्या करते हैं। प्रायिकता में जो परीक्षण होता है, एक्सपेरिमेंट, वो दो प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है। एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसका परिणाम हमें पता होता है। जैसे कि घर में मैंने एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाल के गैस पे उसको रखा, गैस चालू किया, चाय पत्ती डाला, मसाला अदरक डाला, थोड़ा शक्कर डाला, गरम किया उसको, पानी को अच्छा गरम करके उतार दिया। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। थोड़ी देर बाद में मुझे क्या मिल जाएगा? चाय मिल जाएगी। यानी मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो परीक्षण कर रहा था, उसका परिणाम मुझे पता है कि क्या आने वाला है, क्या बनने वाला है, ठीक है, उसका परिणाम पता था। ऐसा जो परीक्षण है वो डिटरमिनिस्टिक उसको बोलते हैं, जिसका परिणाम पता होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है, वो परीक्षण है जिसका परिणाम आपको पता नहीं होता है, ठीक है। इसका परिणाम यह वह प्रयोग है जिसमें सभी संभव परिणामों का समुच्चय ज्ञात तो होता है। क्या क्या हो सकता है ये हमें पता होगा, लेकिन सटीक उसका एग्जैक्टली क्या परिणाम होगा ये नहीं पता होगा, ठीक है। इससे एक से अधिक संभावित परिणाम हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकता है। परिणाम जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। परीक्षण में एक से ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे, आउटकम मिलेंगे। जैसे मैं एक सिक्के को उछालता हूँ तो उसका परिणाम मुझे क्या क्या हो सकता है वो ज्ञात है। क्या क्या हो सकता है परिणाम? हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्या आएगा ये परीक्षण पूर्ण होने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। यानी कि परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं हो। ऐसा जो परीक्षण होगा उस परीक्षण को रैंडम परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण आप कहेंगे। तो इसको मैं लिखा दूंगा, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया? जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसका परिणाम होता है कि नहीं होता? तो परिणाम क्या है पहले ये बता देता हूँ। किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। हमारी बुक में होगा इवेंट, आउटकम, ऐसा लिखा हुआ होगा इंग्लिश में। किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। भाई अरुण, यादृच्छिक परीक्षण यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले परीक्षण क्या है मैंने आपको बता दिया। कुछ करना, किसी चीज को करके देखना, वो परीक्षण है। किसी खेल को खेलना शुरू करना, सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, कुछ बना के देखना, कुछ बनाना, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट है। किसी किसी का परिणाम पता होता है, किसी का परिणाम पता नहीं होता है, ठीक है। तो यादृच्छिक परीक्षण क्या है? एक परीक्षण को लिख लो, एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण
कहेंगे, एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहेंगे यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को यानी कंडीशन, प्रतिबंध यानी कंडीशन, दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और उसमें पहला है इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो, एक से अधिक संभावित पॉसिबल परिणाम हो। और दूसरा है परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव न हो, परिणाम बताना संभव न हो, ठीक है। इसके बाद परिणाम क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। परिणाम को आउटकम कहेंगे या आउटकम को परिणाम कहेंगे। ये क्या होता है, किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। क्या मतलब हुआ समझने का बताता हूं। एक पासे को फेंका तो उसके संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे। पासा फेंका मैंने, पासे में 1 2 3 4 5 6 ये है संभावित परिणाम। 8 ये संभावित है क्या? नहीं सर, नहीं है। पासे में 8 नहीं होता, 6 तक ही होता है। 6 तक ही होता है, तो वो उसका परिणाम नहीं माना जाएगा। जो हो सकता है उसमें उसके अंदर से कोई आए तो उसको परिणाम कहेंगे, ठीक है। इसलिए बोला है संभावित। प्रतिदर्श समष्टि, मतलब क्या, सैंपल स्पेस, इसका क्या मतलब है, क्या किसे कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। जैसे भी मैंने बोला, एक पासे को फेंकना, उसके जो जो पॉसिबल आउटकम है सभी संभावित परिणामों को समुच्चय में लिखना। समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। सैंपल पॉइंट स्पेस जो है प्रतिदर्श समष्टि किसी यादृच्छिक परीक्षण के संभावित परिणामों का समुच्चय एक सेट में लिखते हैं, उसको कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। इसको कैपिटल एस से दर्शाया जाता है, कैपिटल एस। तो लिख लो, किसी
यादृच्छिक परीक्षण के tomorrow Saturday will be a working day. सभी Tomorrow Saturday will be a working day. Second day order will be followed. Second day order will be followed. परिणामों का समुच्चय सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि For कहलाता है। 10th standard, classes will begin from 9:15. Each period 45 minutes. Classes up to 1 o'clock. Each period 45 minutes. समष्टि Classes up to 1 o'clock. For 12th standard and 12th, 11th, 10th standard, 45 minutes duration tomorrow, continuous by 3 days. लिख लो। नेक्स्ट है प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव को, जैसे भाषा में 6 अवयव होंगे, भाषा फेंकते हो तो प्रतिदर्श समष्टि में 6 अवयव होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें जो प्रत्येक अवयव है उसको प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं, सैंपल पॉइंट। है ना विजय कुमार? 2.5 किलो खा गया और अभी सो रहा है। क्या प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, मध्य पॉइंट, मध्य बिंदु। सैंपल पॉइंट क्या है ये आपको समझना होगा और लिखना होगा, ठीक है? प्रतिदर्श समष्टि का प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक सदस्य या अवयव कहलाता है। एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। ये ऑन है ऑफ है? कौन है? आप डाल गए तो नाम क्या? यादृच्छिक परीक्षण का प्रत्येक परिणाम को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। ईच एंड एवरी प्रत्येक सदस्य या रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, यादृच्छिक परीक्षण के प्रत्येक परिणाम को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है? ये लिख लो। अगला है इवेंट, यानी कि घटना, यही मेन है, ठीक है? एक प्रायिकता किसी परीक्षण की ज्ञात करनी हो तो घटने का जो है बहुत महत्व है, क्या घटित होता है, ठीक है?
कौन सी घटना घटित होती है उसके अनुसार हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता का परिभाषा अभी देंगे। पहले प्रायिकता की परिभाषा समझने से पहले ये सभी तुझे मालूम होना चाहिए, अभी जो बता रहा हूँ, तभी प्रायिकता क्या होती है वो पता चलेगा। एक यादृच्छिक परीक्षण में प्रत्येक संभव परिणाम को परिणाम को घटना कहते हैं। अतः प्रतिदर्श समष्टि का कोई समुच्चय, कोई उपसमुच्चय, अतः प्रतिदर्श समष्टि का कोई उपसमुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि का कोई उपसमुच्चय एक घटना कही जाती है। प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी उपसमुच्चय एक घटना कही जाती है। मतलब देखो, अभी प्रतिदर्श समष्टि है पासे को फेंकने का 1 से 6 तक, उसमें एक उपसमुच्चय बनेगा सम संख्याओं का 2, 4, 6। तो उपसमुच्चय बना 2, 4, 6, यानी कि एक घटना उसमें से घटित हुई सम संख्या पाने की। ठीक है, सम संख्या पाना एक घटना हो गया वहां पे। तो 2, 4, 6 एक सम संख्या आ जाती है, तो वो उसे घटना कहेंगे। 2, 4, 6 उपसमुच्चय है, मतलब 1 से 6 के अंदर से वो 2, 4, 6 है। लेकिन समुच्चय के एक दिया हुआ समुच्चय के अंदर से अगर कोई नंबर आ जाए, हम लेते हैं उसके अंदर से, तो दूसरा जो समुच्चय प्राप्त होता है वो उपसमुच्चय है। समझ में आ गया? उपसमुच्चय क्या मालूम होना चाहिए। इसके बाद है ट्रायल, अभिप्रयोग यानी ट्रायल। ये क्या है? किसी परीक्षण को एक बार करना अभिप्रयोग है। किसी परीक्षण को एक बार करना, किसी परीक्षण को एक बार करना अभिप्रयोग है। उदाहरण है, जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो प्रत्येक उछाल एक अभिप्रयोग है। मुझे एक सिक्के को 3 बार उछालना है, तो जो मैं पहली बार उछालता हूं वो एक अभिप्रयोग है। ठीक है, ऐसा हर एक बार मैं उछालता हूं वो अभिप्रयोग है। ठीक है, उदाहरण, जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं, जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो प्रत्येक उछाल, प्रत्येक ईच थ्रो, प्रत्येक उछाल एक अभिप्रयोग है। एक अभिप्रयोग है। चलो, अभी बाकी का तुमको लिखना होगा बाद में, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। आपको जो दिया हुआ था
ऊपर में जो लिखा हुआ है वहां तक अपनी किताब में देखो, इवेंट, ट्रायल, ये सभी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ठीक है, अगला जो टेबल है उसमें घटना कितने प्रकार की हो सकती है, आप लोग ये सीखोगे। ये जो घटना है ये कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लेना है, मेरे बोलते समय समझ लेना है और नोट करने का कोशिश करना है। ठीक है, हो गया ना ये? हाँ सर, ये सर पूरा हो गया। टाइप्स ऑफ इवेंट में मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को, ध्यान से सुन लो। टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो है सबसे पहला इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट, समप्राय समबुराई घटना। इक्वली लाइकली इवेंट के रूप में इक्वली लाइकली लिखा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके पास ही तुम लिख ले सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, निश्चित घटना, निश्चित घटना, निश्चित घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव, असंभव घटना। हर एक को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना। एग्जॉस्टिव इवेंट, नियशेष घटना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। तो हर एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ध्यान से सुनो। समप्रायिक घटना क्या है? जब भी एक इवेंट, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिक्का को उछालते हैं, तो उसमें चित्त और पट हमें मिलने का जो संयोग है वो समान है। ठीक है, चित्त भी मिल सकता है, पट भी मिल सकता है, समान है। दोनों की आने की जो संयोग है वो समान है कि नहीं? तो ऐसे घटना को हम क्या कहेंगे? समप्रायिक घटना कहेंगे। ठीक है, ओके, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। हेड और टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट इन टॉसिंग ए कॉइन, दोनों के आने की संभावना बराबर बराबर है, इसलिए उसको समप्रायिक घटना कहेंगे। निश्चित घटना, निश्चित घटना क्या है? निश्चित घटना होने वाली है सर, पक्का होगा। पासा फेंका तो कोई ना कोई संख्या उसमें से जरूर आएगी हमें। ठीक है, सिक्का फेंकेंगे तो कोई ना कोई तो आएगी। तो जो प्रतिदर्श समष्टि है, जितने भी घटना है परीक्षण होगा, उसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो निश्चित घटना है। सैंपल स्पेस में जो 6 आएंगे तो ये निश्चित है कि 1 से 6 के अंदर की कोई संख्या जरूर मिलेगी। निश्चित है कि नहीं है? है। अगर पूरी 6 मिल जाती है, श्योर हो जाता है, पक्का, तो उसको कहेंगे निश्चित घटना। ठीक है, सैंपल स्पेस मिल जाता है, 6 मिल जाता है,
सैंपल स्पेस पूरा मिल जाता है आपको, तो उसको कहेंगे निश्चित घटना। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, और जो नेक्स्ट है असंभव घटना। ये जो एम्प्टी स्पेस है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। अगर मैं रूम नंबर 22 एलिमेंट्स तोरचम्मा क्लास रूम मात्रम मुरुगलेनी रूम नंबर 22 एलिमेंट्स तेगा तोरचम्मा सर असंभव घटना जो है, अभी तू सिक्का फेंकेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही तुमको, आएगा या नहीं? खाली तो आएगा नहीं। तो ये जो खाली आने का जो है वो असंभव है कि नहीं? तो सिक्का फेंकेगा तो तुझे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? खाली मिलने का चांस है क्या? नहीं है, तो असंभव है वो। या पासा फेंकेगा तो खाली मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी। या 8 मिलेगा? असंभव है। 7 मिलेगा? असंभव। तो इसको आप ध्यान से समझ लो। असंभव का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका आना संभव नहीं हो, असंभव घटना। अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या होता है? दो या अधिक घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटना कहेंगे। ध्यान से सुन लो। यदि उनमें कोई प्रतिदर्श बिंदु सार्व या उभयनिष्ठ न हो, दो घटना है अलग अलग। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है पासे को फेंकना, उसमें पहली घटना है सम संख्या आना, दूसरी घटना है विषम संख्या आना। सम संख्या के जो अवयव हैं और विषम संख्या के जो अवयव है, दोनों में कुछ सार्व है क्या, उभयनिष्ठ है क्या, कॉमन है क्या? कुछ सम संख्या में 2, 4, 6 है, विषम संख्या में 1, 3, 5 है। दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है? एक भी नहीं है, नहीं है ना? तो ऐसे जो दो घटनाएं हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसी घटना को परस्पर अपवर्जी घटना कहेंगे। दो घटना होगी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ऐसी घटना को परस्पर अपवर्जी घटना कहेंगे। समझ में आ गया? मेरी बुक में भी दिया हुआ है, उसको ध्यान से एक बार नोट करके समझ लेना है। नेक्स्ट है निशेष घटना। निशेष घटना क्या है? घटनाओं के संग्रह, बहुत सारी घटना है, उसका समुच्चय बना लेते हैं, जिनके समुच्चयों का सम्मिलन करने पर हमें प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त हो जाता है, सैंपल स्पेस ही मिल जाता है। जैसे अभी जो दो घटना मैंने बताई थी, सम संख्या और विषम संख्या, इन दोनों का सम्मिलन करोगे आप, मिलाओगे, यूनियन करोगे, तो आपको सैंपल पॉइंट मिल जाए, सैंपल स्पेस मिल जाएगा, वापस प्रतिदर्श समष्टि मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि मिल जाएगा। दोनों को मिलाने पे एक भी नहीं छूटेगा। तो ऐसी जो घटनाएं हुई है, जिसको सम्मिलन करने पे हमें प्रतिदर्श समष्टि मिल जाता है, उस घटना को निशेष घटना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूरक घटना। पूरक घटना क्या है? कोई भी एक घटना हुई है, उस घटना के अवयवों को छोड़कर बाकी के अवयवों को अगर हम ले लेते हैं, उसको पूरक घटना कहेंगे। जैसे मैंने पासे को फेंका, मुझे जो घटना चाहिए थी वो 6 से छोटे नंबर चाहिए थे। 6 से छोटे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, तो उसका पूरक क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़कर क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 उसका पूरक होगा, 6 उसका पूरक होगा। तो उनको छोड़कर मुझे कौन सा लेना है? अगर वो मैं लेता हूं तो वो घटना का पूरक कहेगा। जो घटना हुई है उसका पूरक ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलेंगे। तो घटना पहले क्या हुई है वो फाइंड करके फिर उसके पूरक की जो है प्रायिकता फाइंड करते हैं।
प्रत्येक घटना ए के सापेक्ष एक अन्य घटना ए कॉम्प्लीमेंट होते ए डैश होती है, जिसे घटना ए की पूरक घटना कहते हैं, जिसे ए डैश या ए पावर सी या ए बार ऐसा करते हैं। ठीक है, घटना ए और उसका पूरक ए डैश परस्पर अपवर्ती होती है। अगर दोनों को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और यूनियन करेंगे तो निशेष मिल जाएगा। परस्पर अपवर्ती घटना भी होती है। पूरक घटना के जो दो मिलेंगे हमको आंसर, वो दोनों परस्पर अपवर्ती भी होता है और निशेष भी होता है। दोनों को मिलाने से सैंपल पॉइंट मिल जाता है, और दोनों का कॉमन लेने से एम्प्टी सेट मिलता है, खाली होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो पूरक घटना क्या है? अपवर्ती घटना भी है और निशेष घटना भी है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद सरल घटना, सैंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट आपकी बुक किताब में नीचे एक बॉक्स में दिया हुआ, ध्यान से देखो, पेज नंबर 318 में एक बॉक्स है, एलिमेंट्री इवेंट। यस सर। यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, प्रतिदर्श बिंदु केवल एक ही हो, हाँ, तो उस घटना को सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे समअभाज्य संख्याओं की समुच्चय हम याद करते हैं, उसके अंदर समुच्चय, तो क्या है वो समुच्चय? क्या है? एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर, एक ही एलिमेंट होगा। तो ऐसी जो घटना है उसको हम सरल घटना कहेंगे। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे कि दो कॉइन को टॉस करते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट, दो कॉइन को टॉस किया तो दो हेड आने का मैं पूछता हूं, तो दो हेड मिलेगा, एक बार ही मिलेगा। एक हेड और एक टेल, पहले में हेड और दूसरे में टेल, एक बार ही मिलेगा। अच्छा। पहले में टेल और दूसरे में हेड, एक बार ही मिलेगा। दोनों में टेल, एक बार ही मिलेगा। तो ऐसी घटना को सरल घटना कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रोबेबिलिटी की परिभाषा तुम लोगों को दिखाएंगे कल। ठीक है, तो क्या करना है, मैं इसका नोट दे दूंगा, इनका चेक आऊंगा, ये आपको लिख के आ जाना है, जो भी मैं